अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगी। आज हमारे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस आया है जिसमें मैं आपको बताता चलूं इनका जो डायग्नोस हुआ है वो ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और राइट हिप इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। हिप में आर्थराइटिस हुआ है और वो भी इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की वजह से हो ये रहा है कि इनको सीवियर पेन हो रहा है। सीवियर पेन होने की वजह से इनकी रेंजेस कंप्लीट नहीं हो रही। फिजियोथेरेपी के लिए इनको रेफर किया गया है ताकि इनकी रेंजेस ये कंप्लीट हो सकें और ये अच्छे तरीके से अपनी लेग को मूव कर सकें। जब तक कोई इनका सर्जिकल प्रोसीजर हो या कोई फर्दर मैनेजमेंट हो, कम से कम ये अपनी रेंजेस कंप्लीट इनकी हो सकें और ये अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ नॉर्मल तरीके से कर सकें। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कौन कौन सी ऐसी मूवमेंट करवाएंगे इस तरह के केसेस में जिसमें इनके मसल्स स्ट्रेंथन हो सकें, इस तरह के केस में जिसमें राइट हिप इन्फेक्टिव आर्थराइटिस डायग्नोस हो। ये ऐसे केसेस बहुत कंप्लीट आते हैं। मैं आपसे स्क्रीन पर इनका एक्सरे शेयर करूंगा, आप खुद देख सकते हैं कि कितना इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है। पेशेंट का ये बताना है कि 1 साल से इनको ये सारी तकलीफ हो रही है। 1 साल से हो रही है आपको ये सारी तकलीफ। डिफरेंट क्लिनिक्स में गए और फिर यहाँ पर हमारे पास आए तो इनको डायग्नोज किया गया राइट हिप इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, तो फिर फिजियोथेरेपी के लिए रेफर किया गया। वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा और फिर देखें कि किस तरीके से हम इस तरह से इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में राइट हिप इन्फेक्टिव आर्थराइटिस हो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। पेशेंट इस वक्त लाइंग पोजीशन में पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं अगर इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ तो इनको सीवियर पेन हो रहा है। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सिंपल सिंपल नी की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे। बस बस बस, ऐसा ऐसा। देखिए पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के केस में आप आहिस्ता आहिस्ता इनको ये एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि इनका पेन सबसाइड हो। और इससे पहले कोशिश करें कि इनको पेन किलर दें, आइब्रोफिन, न्यूब्रोल फोर्ट, सेलबैक्स, ट्रेमाडोल, नाइस, डिस्टलजेसिक जो भी मौजूद हो वो आप यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए ना, नीचे खुद से लेकर आइए, फिर वापस अपनी तरफ करें। फिर दोबारा से इस तरह से आप नी की स्लो स्लो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे जिसमें नी की एक्सटेंशन फिर फ्लेक्शन। और इसके साथ फिर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं पेशेंट का नी नीचे की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ इनको सीवियर पेन हो रहा है। अच्छा, अब इसमें दूसरी एक्सरसाइज हम करवा कर देखते हैं जिसमें हिप की फ्लेक्शन करवा कर देखते हैं। मोड़े मोड़े पाँव, इसको पाँव मोड़े। इसमें सुकून मिल रहा है कुछ? नहीं, इसमें भी दर्द हो रहा है आपको। मोड़िए, आहिस्ता आहिस्ता करें, फिर वापस नीचे लेकर आइए। इस तरह के केसेस आपके पास आ सकते हैं। आप देखें कि इसमें कभी भी आप कंप्लीट एक्सटेंशन की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। स्लो स्लो सारी एक्सरसाइजेस करवाएं ताकि आपका पर्पस कंप्लीट हो सके। फिजियोथेरेपी के लिए इनको रेफर किया गया है। अब ये डर की वजह से भी हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे लेकर आइए, नीचे लेकर आए, नीचे लेकर आए, बहुत ज़बरदस्त। फिर वापस, फिर दोबारा से नीचे लेकर आइए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर दोबारा से अपनी तरफ कीजिए, मेरी तरफ लेकर आए, मेरी तरफ लेकर आए। ठीक है, आप दोबारा से मेरी तरफ लेकर आइए, दोबारा से मेरी तरफ लेकर आए। इतनी डिग्री पर आपने रखा नी को देखें मैंने किस डिग्री पर रखा है, तकरीबन 70 डिग्री। अब इसके बाद आप पेशेंट से कहेंगे कि पाँव को ऐसे ऊपर उठाएं, फिर वापस नीचे रखिए, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखिए, फिर पैर को ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखें, पैर को ऊपर उठाएं, फिर वापस नीचे रखें, पैर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखें। इस तरह से फिर आप जो है एसएलआर की तरफ लेकर जाएंगे, स्ट्रेट लेग रेज जैसे करवाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। बस 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 बस, ठीक है, ठीक है, वापस रखिए इस पोजीशन में। हाँ, अच्छा, अब कमर ऊपर उठाइए, कमर ऊपर उठाएं, कमर कमर ऊपर उठाइए। इस तरीके से यहाँ से कमर को ऊपर उठाएं, फिर वापस नीचे लेकर जाइए, ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे लेकर आए, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे लेकर आए, फिर ऊपर उठाएं कमर को, फिर
पैर को फिर वापस लेकर जाइए, सीधा रखें, बस ऐसा ऐसा, इसको ऊपर उठाइए, बस फिर वापस नीचे रखें, बस बस बस, ये देखिए, बस बस बस। केस आप देख रहे हैं, इस तरह के केस में सीवियर पेशेंट को पेन हो रहा है और होता है पेन, क्योंकि इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में आप स्लो स्लो ये सारी एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे पेशेंट की रेंज जो है ओपन हो, ये कॉन्ट्रैक्चर जो है वो रिलीज हो सके। माइनर सा कॉन्ट्रैक्चर है, बस 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 बस, ये हाथ इधर करें। अब दोनों घुटनों को खोलिए, फिर वापस बंद करें, कुछ भी नहीं करें, आहिस्ता, फिर वापस बंद, खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें। अच्छा, आप बैठ जाइए, आ जाए, बैठ जाइए। पेशेंट को आप चाहें तो लाइंग पोजीशन में, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो आप सिटिंग पोजीशन में इस तरह बिठाकर आप देख सकते हैं अब नी की इनकी जो रेंज है वो कंप्लीट आ रही है। आप स्लो स्लो इनकी एंकल पंपिंग करवाएंगे, बस बस बस। एंकल पंपिंग करवाने के बाद फिर आप पटेला की कुछ ग्लाइडिंग्स करवाएंगे, बस नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाने के बाद आप लाइट एसएलआर करवाएंगे, बहुत ही स्लाइट सा इनको, बस ये देखें, बस आ जाए, बस हो गया, हो गया, आ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, बस। लाइंग पोजीशन में आपने देखी है एक्सरसाइजेस जिसमें मैंने इनको एंकल पंपिंग करवाई, नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाई। अब मैंने इनको सिटिंग पोजीशन में बिठा दिया है ताकि कंफर्टेबल हो। आप सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए, अच्छा सा सांस लीजिए, सांस लीजिए अच्छा सा, बस ठीक है। अब थोड़ा पाँव ऊपर उठाइए, मेरे हाथ को टच करें, फिर वापस नीचे रखिए। सिटिंग पोजीशन में आप आइसोटोनिक कॉर्ड्स करवाएंगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्लो स्लो करें, स्लो स्लो। देखिए, आपको हिम्मत करनी होगी। अब पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस तरह की कंडीशन में कोशिश ही करनी चाहिए कि इनको डायग्लो का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, वारंट का इंजेक्शन लगवाकर और फिर ये सारी एक्सरसाइज करवानी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से इनकी रेंजेस कंप्लीट हो सकें। आप खड़े हो सकते हैं या खड़े होना मुश्किल है आपके लिए? टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि 1 साल की तकलीफ है, अब इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है। नीचे लगा ही नहीं सकता, आज मैं खुद देखा कितना तकलीफ हो रहा है, मेरा वो भी उल्टियां आ रही, दिल घबराहट कर रहा है क्योंकि दिल कमजोर है मेरा, इतना तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर रहा। ठीक है, हार्ट का भी इशू है तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा इनको एक्सरसाइजेस नहीं करवा सकते हैं। स्लो स्लो आप इसी तरीके से एक्सरसाइज करवाएंगे, जितनी अवेलेबल रेंज होगी उतनी आप एक्सरसाइज करवाएंगे, उससे ज्यादा आप एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। घर के लिए मैं इनको ये बताऊंगा कि सिटिंग पोजीशन में आइसोटोनिक कॉर्ड्स, पाँव को ऊपर उठाएं, फिर वापस नीचे रखें, आहिस्ता आहिस्ता, ये हाथ उधर रखिए, इस तरह से पाँव ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधे रखें अपने आप को, हाँ पाँव ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएं, फिर वापस नीचे रखिए, फिर ऊपर उठाइए, फिर ऊपर, फिर पाँव ऊपर उठाइए, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो इस पाँव को इधर ऊपर रखवा कर आप स्लो स्लो एंकल पंपिंग करवा सकते हैं सिटिंग पोजीशन में। एंकल पंपिंग करवाने के बाद आप आइसोटोनिक कॉर्ड्स दोबारा से करवाएंगे इनको। इसके बाद आप चाहे तो इनको हीटिंग पैड लगा सकते हैं ताकि इनको कुछ रिलैक्स मिल सके। थोड़ी गरमाइश दे दूं आपको, लेट जाए, नीचे रखिए,
बस 10 से 15 मिनट के लिए हम हीटिंग पैड अप्लाई करेंगे ताकि इनकी वेज़ोडाइलेशन अच्छे तरीके से हो और फिर एक्सरसाइज दोबारा से परफॉर्म करवाएंगे। ये इनका पूरा एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल होगा। आप घर में भी इस तरीके से कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट हो तो इस तरीके से आप ये वाली एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं अगर आपके पास ये वाला केस रेफर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।